आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कराची की बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी, जो बहुत ही कम मसालों के साथ बनी लेकिन बहुत मज़ेदार। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक पैन में कुछ थोड़ा सा नमक और गोश्त को डाल के बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से। ये गोश्त मेरे पास 3 पाव के करीब है और मैंने इसमें आधा किलो चावल लिए हैं बिरयानी बनाने के लिए। मसाले बहुत ही कम हैं लेकिन बहुत जायके वाली ये बिरयानी बनी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है गोश्त को। और जब मैंने ये कुकर में किया है, आप जिस तरह आपको सहूलत हो आप कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से जब उबल जाएगा तो हमने इतना पानी इसमें, अगर हमें यखनी जितना मिल जाता है थोड़ा सा एक बाउल के करीब, तो उसको आप संभाल के रखिए क्योंकि हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे मसालों में। तो ये गोश्त जो था वो बॉईल हो चुका है। ये मसाले हैं 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें और चंद लौंग, 2 टमाटर, चंद आलू बुखारे इसमें डलेंगे। दही डलेगा 1 कप के करीब और लहसुन अदरक का पेस्ट और पिसी हुई हरी मिर्चें। तो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक भी इसमें डाल दिया। और सबसे पहले हम इसको पैन में सारे मसाले को डाल देंगे। अभी मैंने इसमें ऑयल या घी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। और साथ ही डाल देंगे हम इसमें टमाटर, जो 2 बड़े टमाटर थे। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें ऑयल 1 कप के करीब। इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है मसाले को। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, 10 से 12 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने पानी डाल के पेस्ट बना लिया था। तो देखें कितने कम मसाले हैं। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें हैं और 10-12 लौंग और ज़ीरा 1 टेबल स्पून और लाल मिर्चें हस्बे ज़ायका। और ये 1 प्याली इसमें जा रहा है दही। इस तमाम मसाले को हमने पहले अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर को गला लेना है, दही को भी भून लेना है ताकि इसका मसाला अच्छा सा भुन जाए। फिर हम इसमें गोश्त को भूनेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह और आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ये फ्राई प्याज है, जिसको भी मैंने इसी मसाले में डाल दिया है और इसको भी हम साथ ही भून लेते हैं। तो ये मसाला हमारा जब अच्छी तरह भुन जाएगा तो हम इसमें गोश्त को भूनेंगे। अब ये गोश्त जो हमारा उबल चुका था, हमारा नहीं भाई, ये बीफ का गोश्त है। इसको हमने इस मसाले के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ये इसमें जो भी स्मेल है थोड़ी बहुत वो भी निकल जाए, क्योंकि गोश्त में होती है स्मेल। और ये यखनी भी है, वो भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जो अगर गोश्त उबलने में थोड़ा कसर रही है तो वो भी पूरी हो जाए और मज़ीद अच्छी तरह उबल जाए। इधर हम चावलों को उबाल लेते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि बिरयानी के चावल उबलते हैं। अब उबल चुके हैं, हमने छान लिया है। अब उस पैन में हम नीचे आधा चौथाई कप तेल डाल देते हैं या घी, जो आपको पसंद हो, और इसमें 1 चावल की तह लगा देते हैं। उसके बाद हम जो तैयार हमारा कौरमा हुआ है उसको इस पे रख देंगे, क्योंकि वो हमें इतनी ग्रेवी रखनी है कि ये चावलों को कवर कर ले। तो ये हम अच्छी तरह से चावलों के ऊपर इसको कौरमे को फैला देंगे और फिर इसके बाद हम मज़ीद इसके ऊपर चावल डालेंगे, दूसरी तह लगाएंगे और फिर हम इसको करेंगे दम। तो ये तमाम हमारा जो कौरमा है वो लग चुका है और ऊपर हम डाल देते हैं ये चावल। इसके बाद हम इस पर फूड कलर डालेंगे। थोड़े हमारे चावल कम हो गए थे ऊपर वाली तह में, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी डाल देंगे अच्छी तरह से और इसको कर लेंगे दम। और ये फिर जो खुशबूदार बेहतरीन किस्म की हमारी बिरयानी, जिसमें धनिया पुदीना कहीं नहीं है लेकिन बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए दम हो चुकी है चावल। और अब हम आपको इसको डिश आउट करके अभी दिखाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे और मैंने एक फ़ेसबुक के कंपटीशन में शिरकत भी की और वहाँ विन भी किया इसी बिरयानी की पिक्चर के साथ। जायका तो ज़ाहिर है मैंने ही खाया और ये बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी। बहुत सादा सी लेकिन बहुत लजीज चटपटी सी। तो मसाले आप अपनी पसंद से
कर सकते हैं, लेकिन जायका आपके हाथ में है तो बस फिर ये परफेक्ट बिरयानी आप भी बना सकते हैं। तो देखें कितने कम सामान थे और धनिया पुदीना का कुछ नहीं था, लेकिन बिरयानी अच्छी बन गई। तो आप भी बना लीजिए ये आसान सी रेसिपी और दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।